चलिए, क्रिस और वीर भी ज्वाइन कर चुके हैं। गुड इवनिंग। चलिए, तो हाँ, चलिए आप लोग म्यूट हो जाइए ताकि मैं शेयर कर पाऊँ। तो हम लोग देखिए, कल के क्लास में वी लर्न अबाउट, कल तक में हमारी पढ़ाई हुई थी डेसिमल की। देन वी लर्न अबाउट डेटा हैंडलिंग एंड डेटा मतलब आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का चित्रांकन मतलब प्रेजेंटेशन। ठीक है। देन वी लर्न अबाउट मेंसुरेशन मतलब हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर मतलब क्षेत्रफल और परिमिति कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का मतलब आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का। ठीक है। और अगर जो है मान लीजिए आपको परिमिति निकालना हो बाकी नो शेप्स का विचार, नो पेंटागन और हेक्सागन या पंचभुज या षटभुज बोलते हैं हिंदी में जैसे। तो परिमिति निकालना मतलब कोई भी शेप का परिमिति मतलब या पेरीमीटर मतलब उसका द लेंथ ऑफ द वायर दैट नीड्स टू कवर द होल नो एरिया। तो अगर मान लीजिए इसका इस ओके, लेट मी सी हु इज जॉइनिंग। ओके, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे जस्ट जस्ट डूइंग अ रिकैप बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर किसी का परिमिति निकालना हो तो परिमिति या पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर, एक तार या रस्सी जो भी आप मानिए, टू काइंड ऑफ बैरिकेड दिस प्लेस, या फिर दीवार की लंबाई जिससे कि उस पूरे पूरे क्षेत्रफल को आप कवर कर सकें। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है या ई है, तो ए मतलब इसकी लंबाई या लेंथ। तो अगर इस एरिया का पेरीमीटर निकालना हो आपको तो यू विल जस्ट ऐड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अभी मान लिया जाए अगर इफ दिस इज अ हेक्सागन या षटभुज जिसको बोलते हैं, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये सभी इसका जो इज द लेंथ मान लिया जाए, ये लेंथ है अगर ये साइड्स का। तो कोई भी एरिया हो, शेप हो, उसका पेरीमीटर इज़ वेरी इजी। आप सारे साइड्स जो हैं उसको ऐड कर देंगे तो उससे निकल जाएगा। और ऐड इसलिए करेंगे बिकॉज पेरीमीटर अगर देखा जाए या परिमिति देखा जाए, इट इज़ इट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द वॉल टू कवर दैट स्पेस। मान लिया जाए कि आपका ये खेत है, ये फार्म है आपका, ठीक है, जो ऐसा इस शेप का है, तो उसका पेरीमीटर होगा मतलब द लेंथ ऑफ द वॉल, दीवार की लंबाई जिससे कि आपने पूरे खेत को कवर कर पाए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो पेरीमीटर निकालना सबसे आसान होता है। हम लोगों ने कल रेक्टेंगल और स्क्वायर मतलब आयत और वर्ग का निकाला था, और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, या ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल उसका निकाला था। ठीक है। सो फॉर सो गुड। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ओके, नो सर। बढ़िया। ठीक है। तो ये तो रिकैप था, मतलब हम लोग ने कल जो पढ़ाई किया था उसका एक क्विक रिकैप था। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले दो चीज़ों का, वन इज़ अलजेब्रा और दूसरा है, अलजेब्रा मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में बीज गणित, और दूसरा चैप्टर होगा हमारा नो रेशियो। सर। जी, जी बोलिए। कोई कुछ बोलना चाह रहे थे भाई? ओके, नो अज्यूम। सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने कल एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखा सिक्स ग्रेड के लिए, जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखा। ठीक है। और जो हमने एरिया निकालना सीखा दैट वाज ओनली फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने सिर्फ इसका निकालना, मतलब इसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। और इसको हमने समझा ऐसे कि समकोण त्रिभुज जो होता है मतलब एक आयत को या रेक्टेंगल को अगर आप नो बीचों बीच अगर हाफ कर देते हैं अगर, देन वॉट एवर इज लेफ्ट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब 90 डिग्री का इसमें एंगल है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। ठीक है।
तो इसका हमने एरिया निकालना सीखा। और पेरीमीटर तो किसी भी शेप का पेरीमीटर या परिमिति सबसे आसान होता है कि पूरा शेप में जितने साइड्स हैं सबको ऐड कर दिए, दैट इज़ योर पेरीमीटर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज कल की वीडियो में वो सारा कुछ है। तो आप लोग को अगर कुछ डाउट हुआ, देखिए फार्मूला ये रहेगा कि जो भी क्लास हो चुका है आप उसको उसको मैं सिर्फ रिकैप करूँगा, उसको रिवाइज पूरा पूरा नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि आप जब भी चाहें देखना, कुछ भी भूल जाए, याद नहीं आए, कुछ रिकलेक्ट करना हो तो वीडियोस है रखे हुए यूट्यूब में ही, लिंक आप लोग सबको पता है, जा कर के वीडियो देख लेंगे तो वो मेरे पढ़ाने के बराबर का काम हो जाएगा। ठीक है, पूरे डिटेल में वो चैप्टर है ना। तो कोई भी जो पढ़ाई कर चुके हैं उसके लिए रिवीजन करना हो तो पुराने वीडियो को जाके देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो फिर बताइए। ठीक है, हाँ, तो कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, तो आज हम अलजेब्रा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, तो पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा अभी देखिए, अलजेब्रा, अब अलजेब्रा या इसको हिंदी में बोलते हैं, देखिए हिंदी को हम यहाँ पे अंग्रेजी में लिख रहे थे, कैसे बोलते हैं, बीज गणित। अब मेरा हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम क्यों इसको लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अलजेब्रा में कोई जेब्रा नहीं है, जेब्रा जो आप लोग जानते हैं जानवर, जेब्रा नहीं है यहाँ पे, और बीज गणित में कोई बीज भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मैथ का एक फॉर्म है। हम लोगों ने अभी तक टू टाइप्स ऑफ नो मैथमेटिकल थिंग्स वी हैव लर्न, राइट। एक हमने सीखा था अंक गणित या अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। ठीक है, ठीक है, और दूसरा सीखा था हमने ज्योमेट्री, जो हम अभी बात कर रहे थे, ज्योमेट्री या ज्यामिति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्म है मैथ का जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें कोई भी जेब्रा नहीं है या कोई बीज नहीं है, लेकिन ये दूसरा फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग करते क्या है? तो अब देखिए, अभी तक हम लोग, अभी आप लोग को हम जो रिवीजन कर रहे थे, राइट, हम बोल रहे थे ना आप लोग को कि ये दिस इज योर, लेट्स से हेक्सागन, दिस इज ए बी सी डी ई एफ, ये सभी जो है आपके साइड्स के लेंथ, ये जो एक साइड था उसका लेंथ था ए, ये बी सी, ये डी, ये ई एफ। तो ये जो यहाँ पे ए बी सी डी था, आपको कोई चीज़ पता है क्या, ए प्लस बी क्या हो जाता है? इसका कोई वैल्यू होता है? एनीबडी? And again, see, I'm just poking you guys to get some clarity around the concepts, okay? तो आप लोग को छेड़ते रहेंगे, आप लोग बस सिर्फ जवाब दीजिएगा। अगर जैसे a प्लस बी कोई बोलता है कि भाई आपका आपका जो है, आई एम गिविंग यू अ वायर, एक तार दे रहे हैं, उसका लंबाई होगा a प्लस बी। अब a प्लस बी कितना होता है? ये 5 होता है, 50 होता है, 100 होता है, व्हाट इज दैट नंबर a प्लस बी? डू यू गाइस नो? कैन समबडी से? इट्स अ वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अलजेब्रा होता है ना, उसमें दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैथ वेर यू डील विथ थिंग्स विच आर वेरिएबल इन नेचर। वो मतलब जो बदलता रहता है, बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अभी जैसे बोलते हैं ना कि लेट्स से नो वैल्यू ऑफ समथिंग इज ए प्लस बी। अभी ये z या z जो भी बोलेंगे, इसका वैल्यू मान लिया जाए, अगर क्रिस के लिए मान लिए, हो सकता है कि इसका वैल्यू हो 1+2। अगर वीर इसका यूज़ करेंगे तो हो सकता है इसका वैल्यू हो जाए 3+5। ठीक है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जब आदर्श यूज़ करेंगे तो जी का वैल्यू हो सकता है 6+9 हो जाए। उसी तरह वाणी के लिए कुछ और, बाकी लोगों के लिए कुछ और, आयुषी के लिए कुछ और, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, जी बोलिए। But they are not fixed value. They are fixed value. नो, से दैट अगेन।
I don't think I could follow you. But anyways, coming back to what I'm trying to say here is कि when an a mathematical expression, ठीक है, अब मान लिया जाए कि ये आपका सेविंग था, लेट्स से टिल यू वर इन ग्रेड 4, आप जब फोर्थ क्लास में थे तब तक आपकी सेविंग थी एक्स रुपये, ठीक है, और आपने ग्रेड 5 और 6 मिला करके आपने बी सेव किया एडिशनली ने लेट्स से सम रुपीज़, ओके। तो आज के डेट में व्हाट इज़ योर टोटल सेविंग, ठीक है। तो अभी मान लिया जाए आदर्श ने सेव किया था टिल ग्रेड 4 लेट्स से 100 रुपीज़, ओके। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, आपने हो सकता 1000 किया हो, 5000 भी किया होगा, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, ओके। तो आदर्श ने मान लिया जाए कि 100 रुपये सेव किए थे टिल ही वॉज इन ग्रेड 4, और ग्रेड 5 और 6 मिला करके आदर्श ने मान लिया जाए और 500 रुपये सेव कर लिए, ठीक है। तो आज के डेट में आदर्श ने टोटल कितने सेव किया, आज आदर्श के पास कितने पैसे हैं, तो ये 100 रुपीज़ प्लस 500, ठीक है, तो 600। अभी यही सेम फार्मूला अगर हम लगाते हैं कि आयुषी ने कितने पैसे सेव किए थे, ठीक है, आयुषी ने ग्रेड 4 तक कितने और ग्रेड 6 तक कितने, हो सकता है आयुषी ने यहाँ पे 500 प्लस 300 किए होंगे, हो सकता है, राइट। तो आयुषी के पास आज कितने पैसे हैं, तो दैट दिस इज़ हाउ यू कैन डिटरमिन इट, 500 प्लस 300 800 निकल गया। अगर यही फार्मूला आपको देखना है कि भाई वीर ने कितना किया था और कृष्ण ने कितना किया था, मान लीजिए वीर ने अगर 300 प्लस 200 किया था तो ये मिला के हो गया 500, वीर की टोटल सेविंग आज के डेट में 500 है। तो वी कैन सिंपली गो ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो आप जो यहाँ पे देख रहे हो इसमें दो चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक इक्वेशन, या क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हिंदी में कोई हिंदी बता सकता है, कोई हिंदी मीडियम से है यहाँ पे, इसका नाम, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं क्या, बीज व्यंजक, हाँ बीज व्यंजक। तो मतलब जो भी एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, ये हो या फिर x इक्वल्स टू वाई प्लस जी, या a इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ भी इक्वेशन जहाँ पे कि वेरिएबल्स के साथ आप डील कर रहे हैं, जिसका वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से उसका वैल्यू डालते हैं, चेंज हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक इक्वेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीज व्यंजक, ठीक है। तो व्यंजक जनरली जो है खाने के साथ में या उसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप समझिए कि उसका उसका दूसरा नाम हो गया। तो विल ट्राई कीपिंग इट सिंपल। अगर अर्थमेटिक इक्वेशन याद रखना ज़्यादा आसान है सबके लिए तो हम लोग उसको वैसे ही याद रखेंगे, बाकी आप लोग एग्ज़ाम के हिसाब से उसका नाम सोच लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे एक सिचुएशन बताते हैं कि मान लिया जाए आपको कोई बोलता है कि एक सिचुएशन है, मान लिया जाए, ओके, सो लेट्स क्विकली रिकैप कि एक तो हुआ कि इन अर्थमेटिक वी डील विथ वेरिएबल्स जिसका कि वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकता है। मान लिया जाए एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, ठीक है। अब ये अलग सिचुएशन हिसाब से इसका अलग अलग यूज़ होगा, मान लिया जाए, ठीक है। वैसे देखेंगे आप एल एम जितना भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं अर्थमेटिक में। तो ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे कि व्हेन यू आर डीलिंग विद वेरिएबल्स का वैल्यू रन टाइम पे चेंज होगा, तो वो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक, दैट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अभी अगर इसको हम एक फॉर्म में लिखते हैं, अगर एक इक्वेशन में लिखते हैं, मान लिया जाए एक सिचुएशन है कि one classroom has students who are good in maths, some are good in science, and some are good in let's say social studies, okay। मतलब क्लास में सारे बच्चों में कुछ बच्चे सिर्फ मैथ में स्ट्रांग हैं, कुछ बच्चे सिर्फ साइंस में स्ट्रांग हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ सोशल स्टडीज़ में स्ट्रांग हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं,
तो अगर मान लिया जाए एक स्कूल है, ठीक है, उसमें ग्रेड 4 भी है, ग्रेड 5 भी है, ग्रेड 6 भी है, ग्रेड 7 भी है, ग्रेड 8 भी है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि हर एक क्लास में कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ मैथ में स्ट्रांग हैं, कुछ बच्चे सिर्फ साइंस में स्ट्रांग हैं, कुछ बच्चे सिर्फ सोशल स्टडीज़ में स्ट्रांग हैं। तो हर एक क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं हु आर स्ट्रांग ओनली इन वन सब्जेक्ट। तो अगर मान लिया जाए इसको आप एक अर्थमेटिक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास हु आर गुड इन ओनली वन सब्जेक्ट इज जी या जेड, या आपको जी में मज़ा नहीं आया तो आप लिखेंगे एक्स मान लिया जाए, ठीक है। उसको अगर मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी क्लास हु आर गुड इन ओनली वन सब्जेक्ट इज एक्स, तो दैट विल बी m प्लस s प्लस ss। मतलब दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड ओनली इन मैथ्स, जो सिर्फ मैथ में अच्छे हैं। दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड ओनली इन साइंस, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड ओनली इन सोशल स्टडीज। तो ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन गया x इक्वल टू m प्लस s प्लस ss, ठीक है। ss इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं। ये मान लिया जाए कि सोशल स्टडीज़ वाला जो है दिस इज डिनोटेड एज के मान लिया जाए, ठीक है। एस करने पे थोड़ा बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, विल कम टू दैट लेटर, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक इक्वेशन बन गया। अब मान लिया आपको ग्रेड 4 का निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x फॉर ग्रेड 4, ये ब्रैकेट वैसे लिख रहा हूँ सिर्फ डिनोट करने के लिए, और कोई मीनिंग नहीं इसका। अगर ग्रेड 4 के बच्चों का निकालना है अगर, तो आप उस ग्रेड के लिए देखें कितने बच्चे हैं जो मैथ में स्ट्रांग है, साइंस में और सोशल स्टडीज़ में। मान लिया जाए कि वो नंबर था 5 प्लस 8 प्लस 10, मतलब 10 बच्चे थे जो सोशल स्टडीज़ में अच्छे थे, 8 बच्चे तो साइंस में अच्छे थे और 5 बच्चे तो मैथ में अच्छे थे। तो ग्रेड 4 के लिए वैल्यू ऑफ x इज़ 5 प्लस 10 प्लस 8 23, ठीक है। उसी तरह अगर आपको ग्रेड 5 के लिए के लिए वैल्यू निकालना है अगर ग्रेड 5 के लिए, तो फिर से आप सेम करेंगे, आप पता करेंगे हर एक सब्जेक्ट हर एक क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं, यू विल जस्ट ऐड देम अप। सो दिस बिकम्स योर फार्मूला फॉर डिराइविंग वैल्यू फॉर डिफरेंट ग्रेड्स हियर। वैसा ही आप कोई भी एक सिचुएशन रहता है, आप कुछ कैलकुलेशन करना है अगर, तो मान लिया जाए उसको आप what you do is you create a mathematical formula out of it, and then depending on the situation they will you can just plug the value, मतलब जैसा जैसा ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप नंबर डालेंगे उसके बदले में, and you will derive the final result for that. तो ये basically I was trying to teach you how do you use the variables to derive a mathematical expression, and then वो mathematical expression को कैसे use करके you kind of do calculation or define values. तो अभी तक कुछ confusion कुछ डाउट अगर हो रहा है तो बोलिए, रोकिए मुझे, नहीं तो मैं I'll keep on moving. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं, बढ़िया, चलिए, मतलब टीचर ठीक ठाक है, मतलब पढ़ा पा रहे हैं, चलिए गुड। तो देखिए अभी ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था आपका, इसको हम चेंज कर देते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और ये दिस वन यू कैन ऑलवेज चेंज, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको x बोलेंगे कि y बोलेंगे कि k बोलेंगे, ये सिर्फ आपकी श्रद्धा के ऊपर है। द वे यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको ये सवाल नहीं करे कि आप इसको x क्यों लिखे, y क्यों नहीं लिखे, z क्यों नहीं लिखे, k क्यों नहीं लिखे। खाली इसमें एक कॉशन या परहेज बोलते हैं ना, कोशिश ऐसा कीजिएगा, इस तरह का चीज़ मत यूज़ कीजिएगा, एक्स एक्स वाई वाई। इसमें क्या होता है ना, दिस कुड गेट मिसलीडिंग, मतलब आपको इससे थोड़ा धोखा हो सकता है। अब वो बताएंगे आगे में, अब आगे चल के जैसे जैसे आपका मैथ कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इसका अलग तरह का यूसेज होता है, ठीक है। तो ट्राई कीपिंग इट सिंपल, यूज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट, ठीक है, एक ही कैरेक्टर यूज़ कीजिए। अगर आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है, x इक्वल टू a प्लस बी कर रहे हैं या l इक्वल टू m प्लस n कर रहे हैं,
तो वैसा सिंपल ही रखिए, डोंट मेक इट एम एम एन एन। उससे क्या होगा ना कि आपको बाद में जब जब आप थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स करने लग जाएंगे, तब जो है ना ये सब जो है आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो कीप इट सिंपल। और दूसरा चीज़ आप लोग को हम ये सिखाएंगे कि मैथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि थिंक ऑफ मैथ लाइक अ रियल टाइम सिनेरियो। आप जो भी मैथ करेंगे वो हमेशा आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पे उसका उपयोग रहेगा, ठीक है। सो डोंट थिंक कि हाँ मैथ पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि क्लास में ज़रूरी है या पास करना ज़रूरी है। पास फेल तो आदमी कर ही जाता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो आप सीख रहे हैं उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। अभी आपको जो भी इक्वेशन एक्सप्रेशन बना कर दिखाए, आई डिड नॉट रेफर एनी बुक। वॉट आई डिड वॉज आई जस्ट थॉट ऑफ अ सिचुएशन एंड डिड दैट, ओके, ताकि आपको हम समझा पाए, आप उसको रिलेट कर पाए कि भाई ये जाना पहचाना चीज़ है। अब जब बुक में आएगा, जब पढ़ाई जब आप अपने से रिवीजन करेंगे और जब सम बनाएंगे मैथ करेंगे, उस समय पे जो मैथ रहेगा उसको पढ़िएगा, समझिएगा। थिंक ऑफ यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट मैथ, मतलब उस सोचिए कि वो मैथ जो है वो आपके लिए उसमें उस हिसाब किताब में आप थे होते तो कैसे करते। पहले उसको समझिए, क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए अच्छे से, उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपने किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड या कुछ भी है, उसका आपने एक बार इक्वेशन बना दिया, उसको समझ गए, ठीक है, या मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन बनता है आपका बाद में चल के कि ए एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, अगर आपका इक्वेशन ऐसा बनता है, जो भी बनता है, तो ये आपने जो भी हिसाब किताब सीखा है उससे रिलेटेड ही है। पहले आप सही इक्वेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद देखिएगा कि काम करना बहुत ही इट बिकम्स वेरी इजी एक्चुअली। आप कैलकुलेशन या मैथ करना इससे रिलेटेड काफ़ी इजी होगा। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द मैथ यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अभी अभी हम बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी इक्वेशन अगर आता है, अर्थमेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन आता है आपका ए प्लस बी इंटू सी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने का क्या चीज़ है कि आपका जो बेसिक फार्मूला है मैथ का, हाउ यू गो अबाउट इट, कि अगर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, पहले आप हमेशा डील करते हैं ब्रैकेट के साथ। ये जो बॉडमास है, ये कितना लोग बॉडमास को जानता है? आप लोग इसको जानते हैं? यस सर। जानते हैं तो बोलिए, आप लोग बोलिए भाई, इस पर हम नहीं बोलेंगे। जो जानते हैं बॉडमास को ब्रेक कीजिए, क्या होता है बॉडमास, मतलब उसका मीनिंग क्या है? सर इसमें पहले हम लोग ऑफ करते, फिर ब्रैकेट करते, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, हाँ। सॉरी पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस एंड देन माइनस। सो गो स्लोली सो दैट आई कैन राइट इट डाउन फॉर एवरीबडी एल्स। यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं, आई वांट कि दे आल्सो फॉलो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ। बी हो गया पहले ब्रैकेट, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरा लिखने से बहुत टाइम जाएगा। ब्रैकेट हो गया मतलब ये वाला चीज़, ठीक है। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। ओके सॉरी, वो ऑफ हो गया, ठीक है, मतलब इसको ऑफ को कैसे बताएंगे बताइए? मल्टीप्लिकेशन, राइट। यस सर। ओके, डी क्या हो गया? डिवीजन, मतलब भाग देना, ओके। बॉड हो गया। अब मास क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मिलता जुलता चीज़ है, डिवीज़न जानते ही हैं। तो सिंपल ये फंडा है ना कि सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट के अंदर में जो है वो हिसाब किताब कर लेंगे, उसके बाद जो है यू विल ऑलवेज नो डील विथ
ऑफ या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो मतलब बदमाश जो है या बदमाश जो भी, इसको जैसे भी याद रखिए, इसका फार्मूला वही है कि सबसे पहले ब्रैकेट, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद सबसे लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई, अभी देखिए यहाँ पर इसका रियल एग्जांपल जो था बॉडमास का, यहाँ पे हम बता रहे थे एक इक्वेशन आपका ऐसा है, y इक्वल टू ए इंटू या a प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बॉडमास क्या लगेगा कि ये ध्यान रखिए कि एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में करेंगे, तो ऐड वर्ड करने का काम शुरू में a प्लस बी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेंगे। तो दिस बिकम्स a प्लस बी इंटू सी, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी वैल्यू आता है, मान लीजिए 10 आता है तो ठीक है 10 ले आएंगे, 10 ले आएंगे, देन यू विल ऐड दिस विद a, यू विल नेवर गो ऑन एडिंग a प्लस बी फर्स्ट, ओके। तो दैट इज व्हाट दिस टीचर्स अस, ठीक है। अभी मान लिया जाए अगर सिचुएशन रहता है एक x इक्वल टू, एक मिनट, टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम ऑल्सो, ओके। हाँ, तो अभी अगर ऐसा सिचुएशन होता a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है हिसाब किताब वो करते हैं, इवन इफ इट सेज माइनस, जो या मान लिया अगर ऐसा होता a इंटू बी माइनस सी ऐसा होता अगर, तो आप यहाँ पे इंटू पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, पहले आप ब्रैकेट का हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। तो यू विल डिस्ट्रॉय द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको पहले आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स a इंटू द आउटपुट ऑफ b माइनस सी। अगर मान लीजिए b का वैल्यू 10 था और c का वैल्यू 5 था, ठीक है, 10 एंड 5 था, तो b माइनस सी इज़ 5, सो यू विल से a इंटू 10 माइनस 5 मतलब 5, ठीक है। तो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडमास, दिस इज समथिंग दैट यू विल यूज फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आपको पूरी ज़िंदगी ये काम आएगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसी पे आपका सारा इक्वेशन, सारा अर्थमेटिक, सारा अलजेब्रा सब कुछ पे ही चलेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, दो चार सम, अभी जो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्लास में ना, तो इसके बाद जो क्वेश्चन सब होता है करने के लिए आपके बुक में, वो बहुत आसान होगा, बहुत फटाफट होता जाएगा। तो इस क्लास में जब आप रहेंगे तो आप आंसर पे जोर नहीं लगाएंगे, आप कॉन्सेप्ट पे जोर लगाएंगे, ठीक है। यू मेक श्योर दैट वट एवर आई एम टीचिंग हियर, जो भी हम सिखा रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। हम अभी बताया था ना कि ये सब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है या अलजेब्रा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो, ठीक है, उसको अब देखिए ये सिचुएशन है x इंटू 10, ये x इंटू 10 जो होता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं 10x, ये पता है आप लोग को? यस सर। देख, हाँ, तो ये 10x किस लिए बोलते हैं ना, जैसे देखिए आप रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए, जो भी हम करते हैं सब रियल लाइफ है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर का कपड़ा, ठीक है, 1 मीटर अगर लेंथ का कपड़ा आप लेते हैं, आप लोग पता नहीं आप लोग कपड़ा सिलाते हैं कि नहीं, कपड़ा शर्ट पैंट या ड्रेस सिलाते हैं कि नहीं कपड़ा खरीद के। हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग कपड़े की दुकान से मीटर वाला कपड़ा लाते थान से, ठीक है, कि भाई शर्ट बनाना है तो 2 मीटर, ठीक है, 4 भाई हैं सबके लिए बनवाना है तो 8 मीटर, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कपड़ा ले आते थे, फिर दर्जी के जा करके उसको बोलते थे भाई नाप ले लो और कपड़ा बना दो, है ना। अभी तो बहुत लोग रेडीमेड ही खरीदते हैं, उस समय में हम लोग के टाइम में कुछ और हिसाब था। तो ये क्या हुआ, ये 1 और मीटर है, ये देखिए ये यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये बीजगणित का एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता ही है। ये इसको आप 1 इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। अगर 5 मीटर होता अगर, तो 5 इंटू मीटर भी होता ये
5 इंटू अब मीटर होता है, ठीक है। मीटर तो पता ही है, 1 मीटर मतलब मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही देखेंगे, अगर बोलता है क्या कि आपका 1 किलो पोटैटो का दाम अगर 5 रुपीज़ है, ठीक है, तो 5 किलो का कितना होगा, 5 इंटू 5 मतलब 25 रुपीज़, ठीक है। इसको आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं अगर, तो कैसे लिखते हैं, 1 kg पोटैटो इज लेट्स से x रुपीज़, ठीक है। तो 5 किलो पोटैटो इज 5x मतलब 5 इंटू x, ठीक है। तो ये जो 5x होता है इट इज़ नथिंग बट 5 इंटू x। तो ये हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, 5x 10x, ये जो है दिस इज नथिंग बट इट्स अ मिक्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई x, 5 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो जो हम अपने अलजेब्रा के इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, कहीं पे हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं या कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तो बताइएगा, ठीक है। आर यू गाइस विथ मी? आप लोग मेरे साथ हो? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा, अभी जो हम सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि यू विल कीप कमिंग अक्रॉस सिचुएशन लाइक दिस, x+10 और 10x, ये एक सिचुएशन है। एंड इफ़ यू एवर थिंक कि ये और ये सेम है, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है, कभी भी नहीं। x+10 ये है सिचुएशन जहाँ पे कि x कोई एक वेरिएबल में आप 10 ऐड कर रहे हो या जोड़ रहे हो। 10x is a expression which says कि 10 is multiplied by x. Now x could be 1, x could be 5, x could be 1000 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। x आपका वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को हिंदी में एक वर्ड होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या पता है, चर। वेरिएबल का हिंदी है चर। तो हम तो हिंदी में ही पढ़े थे, तो अब चर क्या है, बोलते हैं गाय चर रही है, मतलब गाय जो है यहाँ पे है, फिर यहाँ चली गई, फिर इधर चली गई, यहाँ पे घास मिला, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ठीक है। तो चर मतलब उसका पोजीशन, उसका वैल्यू, उसका कितना खाना खाई है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल इज नथिंग बट गाय का चरना, ठीक है, जहाँ पे उसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, पोजीशन बदलते रहता है, उसने कितना खाना खाया वो बदलता रहता है, ठीक है। सो इन द होल algebraic equation or expression we have learned about variables whose value keeps on changing. We learned about हम कैसे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपना एक algebraic एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अब वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। हम लोग जैसे पहले यूज़ करते थे एक्सप्रेशन नंबर्स के साथ में, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ में यूज़ कर रहे हैं, मतलब ABCD यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सिचुएशन है, एक कैलकुलेशन का मेथड पता है, वैल्यू पता नहीं है, तो हम उसको एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। जैसे जैसे वैल्यू पता चल जाता है उसको हम प्लग करते जाते हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग जो है, जो लोग 6th ग्रेड में हैं और अलजेब्रा चैप्टर में जितना भी सम है उसको करने की कोशिश कीजिए, आज जितना सीखे उससे, ठीक है। सीख के कीजिएगा, हर एक सम को पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए आप सही एक्सप्रेशन बना पा रहे हैं कि नहीं, उसमें वैल्यू डाल कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अगर 6th ग्रेड में हैं और अगर हम आज आप लोग को ठीक से पढ़ा पाए हैं अलजेब्रा, तो यू शुड बी एबल टू डू ईच एंड एवरी सम। आप सारा सवाल जितना आपका एक्सरसाइज करने के लिए आता है उसको आप फटाफट कर पाते हैं, तो समझिए कि हम ठीक पढ़ाए हैं और आपको ठीक समझ में आया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास के बाद कोशिश कीजिए उसको करने का, अगर पहले नहीं किए हैं तो। एंड लेट मी नो कि हम जो समझाए उसमें कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ या कुछ नहीं समझे तो, ठीक है। आई विल रीडू इट फॉर यू, ठीक है। तो इससे दिस ब्रिंग्स अस टू अ कंप्लीशन ऑफ चैप्टर
11 ऑफ ग्रेड 6, मतलब ग्रेड 6 में जो 11वां अध्याय होता है उसका दिस वन फिनिशेस दैट। लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर समझे हैं तो सारा मैथ्स कीजिए, और उसके बाद कुछ डाउट होता है तो हमको आके बताइए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मैथ होता है कि हाँ सर ये वाला समझे नहीं, बता दीजिए, तो हम लोग उसको साथ में करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और दिस अप्लाइज फॉर ऑल द थिंग दैट वी हैव डन। तो मतलब 6th ग्रेड का जो भी मैथ हमने किया है, आप अगर 6th ग्रेड में हो, जितना भी वीडियोज़ है पहले का वो देख लीजिए। कहीं पे कुछ ऐसा है जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताइए, एंड आई विल हेल्प यू डू दैट मैथ इन अ कॉन्सेप्चुअल वे, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे करते हैं। और अगर समझा पाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो दिस इज ये बोलते हैं ना, ये मेरा मेरा आकलन है, मेरा असेसमेंट है। अगर आप जो हम समझाए हैं अभी तक उसका मैथ्स आप करते हैं और कर पाते हैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो समझिए कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं। नहीं कर पाते हैं तो हमको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है, टू मेक इट ईजी फॉर यू, है ना। तो ये हो गया चैप्टर 11 का समाप्ति। देन विल गो ऑन टू चैप्टर 12 विच इज़ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, मतलब अनुपात और समानुपात। अगले चैप्टर में जाए।